अस्सलाम वालेकुम लेवल सी। कैसे हैं आप लोग? आपको उर्दू की ऑनलाइन क्लास में खुश आमदीद। जी, आज हम क्या करेंगे? पहले ये देख लेते हैं कि हमारा हफ्ता कौन सा चल रहा है। हम हैं जी आजकल 28वें हफ्ते में, 28th वीक है और हमारा सबक नंबर है 5। हम सबक 5 में क्या करने वाले हैं? हम करेंगे तीसरी किताब की कहानी जिसका नाम है मिलजुल कर काम करें। ये कहानी हम पढ़ चुके हैं, आप लोगों को बहुत पसंद भी आई थी। तो आज हम इसका एक काम कर रहे हैं, वो है जी नए अल्फाज के मायने लिखने हैं। ठीक है, अब इस कहानी में आपको याद होगा कि बहुत सारे नए अल्फाज जो हैं वो अ, हमने पढ़े थे और उनके मतलब भी देखे थे। तो ज़रा दोबारा से उनको देख लेते हैं। सबक से नए अल्फाज चुनकर उन अल्फाज के मानी लुगत से तलाश करके लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर इस कॉलम के नीचे हम लिखेंगे नए अल्फाज और उसके सामने हम उसके मायने लिखेंगे। नए अल्फाज में जो मुझे याद आ रहा है, एक लफ्ज हमने पढ़ा था आलूदा। आलूदा, ठीक है। आलूदा का मतलब क्या होता है? आलूदा का मतलब होता है खराब या गंदा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं जी हमारा माहौल जो है वो गंदा है, गंदा हो गया है या खराब हो गया है। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी एक लिख सकते हैं या आप दोनों ही लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला लफ्ज और उसका मायने। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है? दूसरे पे हम देख लेते हैं जी, हमारे पास एक लफ्ज है इर्द गिर्द। अलिफ रे दाल, इर्द गिर्द। इर्द गिर्द का मतलब होता है आस जो हमारे सराउंडिंग में चीज होती है ना, आस पास। और इसके अलावा कौन सा नया लफ्ज था? एक लफ्ज हमने पढ़ा था खुशनुमा। खुशनुमा पौधों और फूलों की बात हो रही थी। खुशनुमा, खुश से समझ गए होंगे आप, कुछ कुछ अंदाजा हो रहा है। खुशनुमा का मतलब होता है अच्छा नजर आने वाला। जो चीज हमारी आंखों को भली लगे, हमें अच्छी लगे, अच्छा नजर आने वाला। अच्छा नजर आने वाला कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज जो हमें अच्छी नजर आए उसे हम कहते हैं खुशनुमा। ठीक है, ये तो हो गए जी हमारे अ, 3 अल्फाज, नए नए अल्फाज और उनके मायने। नंबर 4 पे कोई और आपके ज़हन में आ रहा है? एक लफ्ज़ हमने पढ़ा था बाहिफ़ाज़त। बाहिफ़ाज़त का मतलब कि हमने किसी चीज़ को बिल्कुल ठीक तरीके से हमने उसको अ, पहुँचा दिया या उसकी हिफ़ाज़त की। इसका हम मायने लिखते हैं बिल्कुल ठीक। जैसे हम कहते हैं जी वो बिल्कुल ठीक-ठाक जो है अपनी मंज़िल पर पहुँच गया, वो बाहिफ़ाज़त अपनी मंज़िल पर पहुँच गया। बिल्कुल ठीक। और ये आपको याद होगा कि जब हम कहानी पढ़ रहे थे तो तब भी ये तमाम अल्फ़ाज़ और उनके मायने जो हैं, हमने ये पढ़े थे। एक दफ़ा दोबारा अब हम इसको जो है वो दोहरा रहे हैं। एक लफ्ज़ था जी मरहम पट्टी। अब मरहम पट्टी क्या होता है? मरहम पट्टी करना। उन्होंने मरहम पट्टी की थी ना? मरहम पट्टी करते हैं जब किसी को चोट लग जाए तो उसके ऊपर, ज़ख्म के ऊपर पट्टी करना। चोट पर दवा लगाना, ठीक? यहाँ पर चोट लगी थी ना आदिल को, तो उस पर दवा लगाई गई थी। चोट पर दवा लगाना, बैंडेज वगैरह कर देना ताकि वो ठीक हो जाए। दवा लगाना, पूरा जुमला हम यहाँ पर लिख देते हैं, लगाना। अच्छा, और आपके ज़हन में क्या लफ्ज़ आ रहा है? एक लफ्ज़ था मुतमईन, ठीक है? मुतमईन का क्या मतलब होता है? मुतमईन का मतलब होता है इत्मीनान से। इत्मीनान से यानी कि सैटिस्फाइड होना। ठीक है जी? ये हो गए हमारे 6 नए अल्फाज और उनके मायने, जो कि हमने कहाँ कौन से वाले उस पे किए हैं? सफ़ा नंबर है 11 और कहानी का नाम है
मिलजुल कर काम करें। ये आहंग तीसरी किताब से हमने ये पढ़ी है और आपकी पसंदीदा है ये। अब बहुत आप लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं, कहानी बहुत ही अच्छी है। चलें जी, ये तो था हमारा आज का थोड़ा-सा काम, ज़्यादा नहीं किया, थोड़ा-सा किया है। आपसे अब इंशाअल्लाह ताला जो है वो मुलाकात हो जाएगी अगली क्लास में, उस वक़्त तक आपने अपना रखना है ख़्याल। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।